राधे श्री हरिदास। जैसा कि आप सब लोग ने दिवाली तो बहुत अच्छे से, बहुत ही धूमधाम से, श्रद्धा भावना से आपने मनाई होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जो आप दिवाली में दीपक जलाते हो तो दीपक के बाद जो जली हुई हमारी बत्तियां होती हैं उनको आप किनारे फेंक देते हैं, ठीक है। और फेंकने का कारण इससे हम लोग महापाप के भागीदार बन जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि अगर जो दिवाली की जो दीपक जलाते हैं उसकी ये बत्तियाँ, या और ऐसे भी आप जो डेली दिया जलाते हैं उसकी बत्तियाँ हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकनी चाहिए। आप जितना आप पुण्य कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। जैसे कि हमने ये देखिए कल रात में ये दीपक जलाया था, ठीक है। ये हमारे दीपक जले हुए हैं। दीपक की बत्तियाँ देखिए मैंने अभी नहीं हटाई है, और जैसे भगवान की आरती करी तो ये आरती की बत्ती है, ठीक है, उसको नहीं हटाया। आप लोग को करना क्या है कि जितनी भी ये आपकी बत्तियाँ हैं, ठीक है, जैसे आपने छत पे भी जितने सारे दिए जलाए हैं या मंदिर के पास जलाए हैं, जैसे भी हैं, तो आप सारी उन बत्तियों को इकट्ठा करके उसे आप अपने घर में किसी गड्ढे को खोद कर फिर वो बत्तियाँ उसमें डाल दीजिए। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, जाके फूल माला के साथ कचड़ा समझ के में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए गंगा जी हो चाहे जमुना जी हो चाहे कोई भी हो, सब दूषित हो जाती है ना, इसीलिए तो उनको प्रभावित भी नहीं करना चाहिए। तो आप इनको अपने ही घर की कहीं भी जहाँ पे आपका मिट्टी हो या गमले में करके इसे गाड़ देना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से, क्योंकि देखिए इसमें आपने जितनी भी सब करी, इसमें आपके प्रभु की सारी शक्तियाँ इसमें विराजमान हैं, ठीक है। तो आप इनको अपने गमले में ही गाड़ दीजिए। और नहीं तो फिर जैसे बताते हैं कि कुछ लोग घर से दूर रहते हैं, कहते हैं हमारा तो पुरखों का मकान है वहाँ पे, तो हमारी यहाँ पुरानी खेती है, खेती बाड़ी है, ठीक है, तो उस तरीके से आप वहाँ पर ले जा सके तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे पुरखों का मकान होता है, हमारे दादा परदादा पहले वहाँ रहते थे, गांव में होता है, तो अगर ये सारी जली हुई बत्तियाँ वहाँ ले जाकर आप अपने गांव के खेतों में, या आपका गांव का कोई बगीचा हो, या पुराने गांव अगर बगीचा नहीं है, खेत नहीं है, तो क्या करें, तो कोई बात नहीं, पुराने गांव में ही या पुराने घर में, घर के किसी कोने में गाड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे प्रभु की सारी शक्तियाँ इसमें विराजमान होती हैं। हमने जो इसमें घी में तेल दीपक से जो प्रज्वलित किया है उसमें प्रभु की सारी शक्तियाँ विराजमान होती हैं। आप लोग जितना ये ज़्यादा करते हैं उतने ज़्यादा इसके पाप के भागीदार बन जाएंगे। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत करिए, ठीक है। और इन सारी दीपक को इकट्ठा कर लीजिए। जब आपके पास बहुत सारी हो जाए, इकट्ठा करके फिर आप इसको इस तरीके से, अगर बोले फ्लैट में रहते तो फ्लैट में रहेंगे तो कहेंगे कि हमारे पास कहाँ, लेकिन गमला तो होगा ना आपके पास, गमले में ही गाड़ दीजिए। घर के तुलसा जी के गमले में डाल दीजिए, किसी फूल के गमले में गाड़ दीजिए, ठीक है। या और घर के किसी कोने में अगर कच्चा ज़मीन अगर पड़ी हो आपकी कच्ची कहीं पे, तो वहाँ पे गाड़ दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी शक्तियाँ आपने देव को प्रज्वलित करी हैं और जितनी शक्तियाँ हैं इसकी, सब आपके घर ही के अंदर है। बार बार ये कहते हैं कि प्रभु की जो भी चीज़ें XYZ वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कीमती होती है। उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर शक्तियाँ मिली होती हैं, ना कि आप इस तरीके से करके। ये देखिए हमारा इतने सारे लाइन से जो दीपक जले, ये बाकी भी बहुत सारे दीपक हैं, उनकी भी हम सारी बत्तियां ले जाकर इकट्ठा करके रख लेंगे और उसमें किसी गमले में गाड़ देंगे, तुलसा मैया के गमले में गाड़ देंगे। और तुलसा मैया से ये बात मुझे ध्यान है कि जैसे आप कार्तिक के महीने में आप सुबह शाम करके दीपक जलाते हो, तो दीपक जो जलाते हैं आप, चाहे तेल का जलाए, चाहे तिल के तेल का जलाए, चाहे घी के तेल का जलाए, ऐसे मतलब जो भी श्रद्धा अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार किसी भी तेल का दीपक जलाएं, तो उसके दीपक की भी बत्तियाँ, तुलसा की कार्तिक मास की पूरी दीपक की बत्तियाँ आप वहाँ वो आप गमले में ही इकट्ठा करके फिर गाड़ दीजिए,
ठीक है, इस तरीके से करिए, क्योंकि इस तरीके से करके आपके प्रभु की जितनी शक्ति है सारी उसी के अंदर ही विराजमान रहेगी हैं। और आप लोग भी देखिए, अभी तो कल तो दिवाली हो ही गई है, इसीलिए मैंने सोचा कि जो मैं अभी करने जा रही थी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोग को बताया जाए। अगर आपको पता है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो शायद ये हमारी वीडियो आपके काम आ जाए। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी जाइए और ये जो दीपक है, दीपक की जो ज्योत है, आरती की हो चाहे इसकी किसी भी जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं उसकी बत्तियाँ ले जाकर इकट्ठा कर कर और गमले में गाड़ दीजिए। क्योंकि देखिए आजकल इतनी गांव में भी बहुत लोग कहते हैं कि गांव में भी जाना बहुत मुश्किल हो जा पाता है, इतनी दूर गांव में कहाँ जाएं। और फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इतना ज़्यादा जितनी बिजी लाइफ हो जाती है सबके जीवन में कि हम लोग भूल जाते हैं कि अरे अब तो भूल गए ले जाना। तो इसलिए कोई बात नहीं, देखिए ज़िंदगी की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अपने तुलसी जी के गमले में या किसी फल फूल के गमले में डाल सकते हैं ये बत्तियाँ। आपकी सारी श्रद्धा, जो आपकी भावना है, जो दीपक में प्रज्वलित सारी शक्तियाँ हैं हमारे प्रभु की, वो आपके घर ही में विराजमान रहेंगी। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। और प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग की दिवाली कैसी मनी, किस तरीके से आपने दिवाली पूजा करी आप लोगों ने। और ये भी साथ साथ बताइएगा कि जो आप लोग दीपक जलाते हैं, चाहे तुलसा जी में जलाएं, चाहे जैसे हम शनि महाराज में दीपक जलाते हैं, शामी के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, बृहस्पति में अलग से प्रभु के लिए दीपक जलाते हैं, तो सब दीपक, और बालाजी के लिए अलग से दीपक जलाते हैं। तो जो भी आप प्रभु के दीपक जलाते हैं तो उसकी जो जो बत्तियाँ होती हैं उनका आप क्या करते हो, आप किस तरीके से प्रयोग करते हो। देखिए हमने जो हमें पता था, ठीक है, मैंने वो आपको बताया कि मैंने इस तरीके से प्रयोग करते हैं। और हो सकता है आप मुझसे अच्छे ज़्यादा जानकारी हो, तो आप लोग को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से इन बत्तियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे प्रभु की तो पूजा हो गई, हम बस थोड़ी देर में हम उठाने जा रहे थे, हमने कहा लाइए हम आप लोग को बता दें, शायद हमारी वीडियो ये आप लोग के काम आ जाए। ये देखिए प्रभु सारी बत्तियाँ रखी हुई हैं। कभी कभी किसी को ये भी नहीं पता होता कि जो आप दीपक जलाते हैं उसमें हमें प्रभु की झलक दिखाई पड़ती है। कहते हैं कि बाबा श्याम की अगर ज्योत जलाते हैं, प्रभु बिहारी जी की ज्योत जलाते हैं, तो उसमें उनकी छवि दिखाई पड़ती है। तो अपने अपना श्रद्धा भाव का अनुसार है। जिस तरीके से हमने भी बहुत बार ज्योत जलाते रहते हैं, तो कभी कभी मन में भाव आता है कि ये तो जैसे नवरात्र में हमने जलाया तो नवरात्र में ही लगने लगेगा, अरे इसमें तो हमारी माँ की ज्योत में ज्वाला जी मैया की आंखें दिख रही हैं, बिहारी जी की कभी कभी उनकी आंखें दिखती है, श्याम बाबा की कभी पूरी पूरी छवि दिखती है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं ज्योत में प्रभु की साक्षात उसमें दर्शन होते रहते हैं। अगर मन में सच्ची भावना लगाना तो प्रभु का साक्षात मन में श्रद्धा भाव से उनकी झलक हमें दिखाई पड़ती है। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिए। जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठल विठल बिहारी दास। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि अच्छे अच्छे कर्म जरूर करते रहिए। बिन चाहे आप लाख दिया जला ले मंदिर में, चाहे आप लाख पूजा कर लो, चाहे कुछ भी कर लो XYZ, लेकिन जब आप अच्छे अच्छे कर्म नहीं करोगे, अच्छी अच्छी भावना सब मन में शुद्ध नहीं रहेगी, तब तक प्रभु अभी आपका साथ नहीं देते। प्रभु उसी का साथ देता है जिसका मन में ऐसी अच्छी भावना हो, श्रद्धा हो, लगन हो, किसी के प्रति छल कपट ना हो, तो प्रभु उसकी हमेशा तत्पर सहायता करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। तो जय जय श्री राधे, कुंज बिहारी श्री हरिदास। वीडियो बनाते बनाते बहुत लंबी हो जाती है, तो ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से अपने प्रभु की सच्ची श्रद्धा भावना भक्ति रखते हैं और दिन जले हुए दीपक का क्या करते हैं। और साथ ही साथ गोवर्धन, ये भी हम आपको बता दें, जब आप गोवर्धन का जब जलेगा अन्नकूट वाले दिन जो दिया जलता है, उस कहते हैं कि वो दिया घर के बाहर रखा जाता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब आप दिया अन्नकूट का घर के बाहर जलाएं तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा वो दिया आपका गायब ना होने पाए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग भी ऐसे करते थे, तो मम्मी लोग कहती थी कि दिया देखे रहना, कोई ले ना जाने पाए। ठीक है, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी उसमें ज्योत प्रज्वलित हुई है अन्नकूट में भगवान विष्णु जी की।
ठीक है। तो ये इस एक बात का आपको भी विशेष ध्यान देना होगा। तो जय जय श्री राधे। और प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती है और आप लोग इन जली हुई बत्तियों का क्या करते हैं। तो जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी शेरदास, विठल विपुल बिहारी दास। जय बिहारी जी की, जय श्री श्याम। ये प्रभु की देखिए।